राजधानी रांची में जगन्नाथ मेला की तैयारी अंतिम चरण में है और ऐसे में कह सकते हैं कि राजधानी रांची का यह ऐतिहासिक मेला है। इस वक्त हम राजधानी रांची के जगन्नाथपुर में हैं, जहां पे जगन्नाथ मंदिर आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं। 16 तारीख को रांची में जगन्नाथ मेला का उद्घाटन होना है और ऐसे में अब इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। देखिए, हम अंदर जाएंगे, अंदर तमाम तैयारियों को दिखाएंगे, नीचे भी चलेंगे, नीचे में किस तरह से वहां पे तैयारियां की जा रही है। एक तरफ जहां जिला प्रशासन विधि व्यवस्था को लेकर के तमाम तैयारियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मेला समिति से जुड़े लोग वो भी अपनी तैयारी में लगे हैं। रथ की बात करें तो रथ भी पूरी तरह से तैयार होने के अंतिम चरण में है। ऐसे में कह सकते हैं कि रथ यात्रा को लेकर के और जगन्नाथ पूजा को लेकर के राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में एक अलग तरह का क्रेज है, क्योंकि राजधानी रांची नहीं बल्कि बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमाम ऐसे राज्यों से रांची पहुंचते हैं जगन्नाथ मेला में शामिल होने के लिए। और यहाँ पे रथ यात्रा, रथ को मौसी बाड़ी ले जाया जाता है, तो उसमें शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। चलिए हम तस्वीर आपको अंदर का दिखाते हैं, अंदर में क्या कुछ तैयारी चल रही है, कैसे रथ की तैयारी अंतिम चरण में है और क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जगन्नाथ मंदिर के अंदर है, लेकिन हम अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो राजधानी रांची में 16 जुलाई से शुरू होने वाले ऐतिहासिक जगन्नाथ मेले को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। एक और जिला प्रशासन सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर लगातार बैठकें कर रही है, तो दूसरी ओर जगन्नाथ मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का भव्य रथ की अंतिम तैयारी दिया जा रहा है। तस्वीर आप दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से तमाम तैयारियां की जा रही है। भगवान अभी निद्रा में है, सोए हुए हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि जब उनका पट खोला जाएगा, वहां मेला में रखा जाएगा भगवान को, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम जितने श्रद्धालु हैं रथ को खींच करके 200 मीटर आगे मौसी बाड़ी ले जाया जाएगा, जहां पे भगवान 8 दिनों तक वहां पे विश्राम करेंगे। देखिए, हमने आपको पहले ही कहा कि राजधानी रांची में रथ मेला को लेकर के सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमाम ऐसे प्रदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि रथ यात्रा झारखंड में जो होता है एक अलग उत्साह पैदा करता है। यही वजह है कि विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं? गुप्ता नाम है मेरा, मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। क्या कुछ यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, कब तक रहेंगे? अभी हम लोग 4 दिन से यहाँ पे हैं और बहुत अच्छा यहाँ का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का। जगन्नाथ मेला को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ देखने? पहली बार आए हैं, नाम बहुत सुने हैं मेले के बारे में, आज आए हैं, मेला देख के ही जाएंगे वापस। अगर हम बात करें तो उड़ीसा में भी जगन्नाथ की पूजा होती है, और उसके बाद अगर हम बात करें पूरे देश में, उड़ीसा के बाद झारखंड में होता है, लेकिन क्रेज सबसे ज्यादा झारखंड का है। यही वजह है कि लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं। आप भी आ गए हैं, क्या कहेंगे? भगवान से क्या कुछ प्रार्थना ले, आशीर्वाद लेने आए, क्या कुछ प्रार्थना लेकर के आए? अब आए दर्शन करेंगे तो प्रार्थना मांगे, हम प्रार्थना बताया नहीं जाता क्या मांगा जाता। ठीक है, लेकिन भगवान के लिए कुछ तो आया, सोचे? हाँ, सोचे हैं, मन में है। तो लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ सभी का जो मन की बातें हैं वो पूरा करते हैं। कहाँ से आए हैं मैम? कोडरमा। क्या कुछ सोच करके आए? बस हम लोग कभी आए नहीं थे, फर्स्ट बार ही आए हैं दर्शन करने के लिए। कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद? अच्छा लग रहा है, अभी तो सब तैयारी हो रहा है पूजा का। 16 तारीख से भव्य रथ यात्रा भी निकाले जाएंगे, कई लोग शामिल हो गए, मुख्यमंत्री समेत कई लोग शामिल होंगे। क्या कुछ कहेंगे, रुकना है उस दिन? नहीं, अगर मन हुआ तो आ सकते हैं। मतलब अभी हम लोग तो कुछ और काम से आए थे, इधर आए तो सोचे दर्शन कर लेते हैं। 16 तारीख तक अगर आना हुआ तो आएंगे। 365 सालों से भगवान जगन्नाथ की पूजा हो रही है। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ भी मुरादे मांगे तो पूरा हो जाए। आज मांग कर देखते हैं पूरा होता है या नहीं, तभी मानेंगे। देखिए, लोग यहाँ पे आस्था के साथ खींचे चले आते हैं। यही वजह है कि जगन्नाथ पूजा को लेकर के यहाँ पे तमाम तैयारियां की जा रही है और लोग यहाँ पे खींचे चले आ जा रहे हैं। तो अब मंदिर परिसर से हम निकल करके सीधे मेला में जाएंगे, जहाँ पे रथ की यात्रा की जो है तैयारी की जा रही है, रथ को कंप्लीट किया जा रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि पिछले 15 दिनों से रथ को कंप्लीट किया जा रहा है। 16 तारीख को जब रथ कंप्लीट हो जाएगी तो भगवान उसमें सवार होकर के मौसी बाड़ा जाएंगे। ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों के लिए, लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के यहाँ पे मनोरंजन के साधन भी व्यवस्था की गए हैं। मेले परिसर में तमाम तरह के झूले और खाने पीने की व्यवस्था की गई है।
मेले परिसर में चलेंगे, तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखाने का काम करेंगे। नीचे उतर आए हैं मौसी बाड़ी का तमाम जो मेला परिसर है वो हम आपको दिखाने वाले। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पे जो जगन्नाथ मेला को तैयारी जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो ये रथ है, और ये रथ इसी तरह से यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है, तमाम चीजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में ये रथ यात्रा जब तैयार हो जाएगा तो इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा इसमें सवार होगी, और यहाँ से 200 मीटर दूर आगे मौसी बाड़ी है, वहां पे इसे रस्सियों से खींच करके ले जाया जाएगा। मान्यता ऐसा है कि जो लोग रस्सी से खींच करके इसे खींचते हैं उनकी जो मन की बातें हैं, उनकी मन की जो मुरादें हैं वो पूरी होती है। ये धर्म काफी दिनों से निभाया जाता है। झारखंड की बात करें तो 366वां साल चल, और ऐसे में ये लगातार यहाँ पे इस तरह का आयोजन किए जाते हैं। इसकी तैयारी की अगर बात करें तो इसकी तैयारी सिर्फ लकड़ी से किया जाता है। जितने भी यहाँ पे जो चक्के उक्के लगे हैं सभी चीजों में लकड़ी की व्यवस्था की गई है, ऊपर से ये लोहा का परत चढ़ाया गया है। ऐसे में इसके वजन की बात करें तो कई टन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे लगभग 20 वर्षों से ये इस रथ को बनाने में इनके जो परिवार के लोग हैं, जो सदस्य हैं, लगातार ये काम करते हैं, और सारा जिम्मेवारी इन्हीं को है कि किस तरह से रथ यात्रा जब यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा तो तमाम चीजें जो तैयारी की जाती है इन्हीं के देखरेख में की जाती है। क्या कुछ तैयारी चल रहा है? ये रथ को हम लोग परंपरा से करके आ रहे हैं। ये रथ में काम में बहुत अच्छा मन लगा के करते हैं। ये रथ को हम लोग का बनाने में 3 पीढ़ी गुजर गया, और अभी जो है नाती लोग को सिखा दिए हैं, वो लोग भी करेगा। इसे तैयार कैसे करते हैं और कितना वजन है? काफी वजन है। लोग इसे 4 रस्सियां होती है, मोटे मोटे रस्सियां, वो कहाँ से स्पेशल मंगाया जाता है? ये रस्सी मड़वारी सहायक समिति से लाते हैं, झारखंड से? झारखंड से वो रस्सी है, इतना मोटा मोटा है, वो हजारों लोग खींचते हैं उसपे। मोरबा जो कहते हैं उसका होता है, स्पेशल तैयार किया जाता है। जी हाँ। की वजन की बात करें तो कितना वजन होगा? इसका वजन है 100 टन 100 टन। जी, और इसका है ऊंचाई 51 फीट, इसका लंबाई चौड़ा है 25 फीट, लंबाई चौड़ाई दोनों सेम टू सेम है 25 फीट। भगवान कब सवार होंगे और कौन भगवान इसमें सवार? इसमें जगन्नाथ जी हैं, सोहदर है, बलभद्र है, गरुड़ महाराज हैं। 16 तारीख को इसे रस्सी से खींचा जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ये यहाँ से लेकर मौसीबारी तक जाएगा। 200 किलोमीटर जो आगे है। हाँ हाँ। अगर हम बात करें तो सिर्फ लकड़ी है, लकड़ी के अलावा और कुछ? सब है, सखुआ, और चक्का जो इसका बना है जामुन का है, ताकि वो घसे ना करके जामुन का लकड़ी बनाया है। हम तो बाकी पूरा लकड़ी का है। सखुआ पूरा नीचे से ऊपर तक सखुआ है। कितने सालों से इसका कुछ ऐसा पार्ट है जो बदला नहीं गया है? ये 5 साल हो गया, अब ये नया है, और जब कोई डैमेज हो जाता है उसको बदल देते हैं। चक्का की बात करें, चक्का कई वर्षों से बदला नहीं? वो नया है, नया है, 5 साल हो गया, अब अभी 5वां साल चलेगा। देखिए तो हम जगन्नाथ की हम तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए किस तरह से यहाँ पे तमाम तैयारियां की जा रही है, और 25 फीट ऊंचा ये जो रथ है 25 फीट ऊंचा है। और यहाँ पे कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? हमारा काम करने के लिए 4 साल 5 साल हो गया। आनंद आता है? आनंद आता है तो रोज आनंद आता है। हम तो रोजाना आए थे, उड़ीसा से आए गए। उड़ीसा से आए हैं क्योंकि देखिए जगन्नाथ जो रथ यात्रा उड़ीसा का फेमस, वहाँ पे फेस्टिवल होता है पुरी में। और ऐसे में उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर झारखंड है। उड़ीसा से आए, कितने दिनों से काम कर रहे हैं? कितना दिन तो वो 1 साल के 3-4 बार आएगा तो 31 से। कितना दिन में कंप्लीट हो जाता है? 10-12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। वो 2 बार आएगा, 1 बार आएगा तो वो बनाएगा, 2 बार आएगा तो उसको बनाएगा, तो लास्ट का बार शेष कर देगा, काम खत्म करेगा, कल के कपड़ा पड़ जाएगा। भगवान जगन्नाथ का कितना आशीर्वाद प्राप्त था? आशीर्वाद तो है, सब भला आशीर्वाद है। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे राजधानी रांची का जगन्नाथ मेला का। देखिए किस तरह से यहाँ पे मेले परिसर में तमाम तैयारियां की जा रही है। उधर की बात करें तो उधर जिला प्रशासन अपनी तमाम तैयारियां कर रहे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर तमाम जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं, और ऐसे में
तमाम चीजों को यहाँ पे तैयारियां की जाती है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मेला परिसर की तैयारी की जा रही है अपने आप में एक अद्भुत है। तो देखिए इस तरफ की बात करें तो इस तरफ मीडिया पर्सन के लिए यहाँ पे रखा गया है, यहाँ से सारा मीडिया के लोग यहाँ से कवरेज देते हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के लोग भी यहाँ पे मंच बनाया जाता है, ऐसे तमाम मंच यहाँ पे रहते हैं। देखिए मेला परिसर में तमाम लोग हैं जो मेला यहाँ पे रखा गया है। आगे की बात करें तो आगे के देख सकते हैं किस तरह से जगन्नाथ जो रथ यात्रा जो निकलने वाली उसकी तमाम तैयारियां की जा रही है। तो रांची का जगन्नाथ मेला राज्य की सबसे बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में से एक माना जाता है। हर साल जगन्नाथ के दौरान दूर दराज से श्रद्धालु राजधानी रांची खींचे चले आते हैं। और देखिए मुख्य द्वार है, अगर हम इधर की बात करें इधर मुख्य द्वार है और यहाँ से लोग ही मंदिर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर का, इसी मंदिर के मुख्य द्वार तक जाते हैं और पूजा करते हैं। तो रथ निर्माण का काम पूरा तरीका से लगभग पूरा हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अंतिम रूप दिया जा रहा है मंदिर परिसर, और मेले का मैदान भी पूरी तरह से सज कर तैयार है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग, मेडिकल सुविधा, अग्निशमन, साफ सफाई को लेकर लगातार समीक्षकों का बैठकों का दौर जारी है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 8 दिनों तक चलने वाले इस मेले में धार्मिक आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक और पारंपरिक गतिविधियों का भी रौनक देखने को मिलती है। झूले, खान पान की दुकानें, घरेलू सामान और मनोरंजन के कई साधन मेले का आकर्षक होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ पे पहुंचने का उम्मीद है। तो आस्था, परंपरा और संस्कृति का संगम माने जाने वाले रांची के जगन्नाथ मेले का श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब तैयारियां अंतिम दौर में है और 16 जुलाई को राजधानी रांची एक बार फिर भगवान जगन्नाथ के गूंज से टूट पड़ेगा। निश्चित तौर पर हम तैयारियां आपको दिखा रहे हैं। और ये रथ जब यहाँ से 16 तारीख को यहाँ पे रस्सियों से बांधकर जब खींच करके मौसी बाड़ी तक ले जाया जाएगा, हम वो तमाम तस्वीरें आपको मौसी बाड़ी से भी दिखाएंगे। किस तरह से वहां पे मेले के जो परिसर है तमाम जगह पे झूले लगाए गए, बच्चों की तमाम व्यवस्था की गई है, लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं। आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, यहाँ तक महाराष्ट्र हो, चेन्नई हो, तमाम ऐसे प्रदेशों से लोग राजधानी रांची पहुंचते हैं और जगन्नाथ मेला में शामिल होते हैं। हम चलेंगे मौसी बाड़ी और मौसी बाड़ी में हम वो तस्वीर दिखाएंगे जब 16 तारीख को भगवान यहाँ से रथ में सवार होकर के जाएंगे तो 8 दिनों तक उसी मौसी बाड़ी में रहेंगे। 16 तारीख को इसी मौसी बाड़ा में भगवान का रथ खींच करके जब लोग लाएंगे तो इसी मौसी बाड़ी में भगवान को 8 दिनों तक निद्रा में यहीं पे रहना होगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उस दिन दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे कि यहीं पे जगन्नाथ भगवान का अंतिम पड़ाव होता है जहाँ पे रथ पे सवार होकर के उन्हें लाया जाता है। और ये मौसी बाड़ी है जहाँ पे भगवान को 8 दिनों तक इसी मौसी बाड़ी में यानी मौसी के घर में भगवान जगन्नाथ के साथ अगर हम बात करें तो सुभद्रा और उनके जो भाई है बालभद्र वो भी यहाँ पे रहेंगे। वर्षों से ये देखिए जो व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ का मुख्य व्यक्ति है, यहाँ पे लगातार ये पूजा करते हैं। और ऐसे में इनके एक बड़ा जिम्मेवारी होता है कि जब भगवान यहाँ पे रहते हैं तो इन्हें देख रेख करना पड़ता है। अंदर की बात करें तो अंदर तमाम तैयारियां की जा चुकी है। ऐसे में अब अंतिम चरण में तमाम चीजें हैं। बाबा एक बार फिर आ गए आपके पास, क्या कुछ तैयारी है जगन्नाथ पूजा को लेकर के? क्योंकि अंतिम भगवान का जो पड़ाव है यही मौसी बाड़ी, यहाँ पे भगवान 8 दिनों तक रहेंगे। कैसे देखभाल होता है, क्या कुछ होता है? पालते हैं, एकादशी को वापस जाते हैं। कैसे 8 दिनों तक यहाँ पे लोग रहते हैं, वॉलंटियर्स भी कमेटी के रहते हैं, हाँ, मैनेज करते हैं। कैसे नहीं करेंगे, करते हैं, वो का ड्यूटी है, बढ़िया से होता है। तो 8 दिनों तक भगवान के यहाँ पट खुला रहता है। 8 दिनों तक भगवान का पट यहाँ खुला रहता है, लोग दर्शन करते हैं। द्वितीया को आते हैं, एकादशी को वापस जाते हैं। माने 27 को आएंगे, 25 को वापस जाएंगे। यहीं पे लोग दर्शन करते हैं। हाँ, यहाँ करते हैं, फिर नीचे रंथ में विराजमान होते हैं ना, तो उस जगह भी करते हैं। कितने सालों से आप मंदिर का सेवा दे रहे हैं? 30 साल से। हाँ। क्या कुछ होता है 8 दिनों में? क्या कुछ भगवान जब यहाँ रहते थे क्या कुछ तैयारी होता है, कैसे देख रेख करते हैं? अच्छा से होता है, पूजा पाठ होता है, भक्त लोग आते हैं, प्रसाद लेके चढ़ा देते हैं। भगवान जगन्नाथ का पूजा एक अलग अंदाज में होता है।
है ना। तो कौन करते, पुजारी कहाँ का होता है, ये झारखंड का होता है या फिर उड़ीसा का? उड़ीसा का भी है, झारखंड का भी है। पुजारी की बात करें तो कहाँ, उड़ीसा? अभी मुख्य पुजारी तो डेरे है, प्रधान पुजारी अभी नहीं चुना गया है। हाँ, देखिए 30 सालों से ये यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जब रथ पे सवार होकर के यहाँ आते हैं तो इसी मौसी बाड़ी में यहाँ पे रहते हैं। जितने भी जो भक्त है, श्रद्धालु है, इसी मौसी बाड़ी में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बालभद्र और सुभद्रा का, उनकी जो बहन है, उनकी देखभाल दर्शन यहाँ करते हैं। अंदर की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से भगवान इसी जगह पे रहते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पे 366वां साल है, यानी 350 साल से भी ज्यादा यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का पूजा किया जा रहा है, उसकी रथ यात्रा निकाली जा रही है। और ऐसे में कह सकते हैं कि लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं, भक्तों का जन सैलाब होता है। और यहाँ पे जब आते हैं लोग अपने अपने मन की बातें, मन की मुरादें लेकर के आते हैं। और ऐसे में लोगों की आस्था होता है कि भगवान जगन्नाथ से अपनी मन की बात करते हैं और उनकी तमाम जो मुरादें हैं वो पूरी होती है। तस्वीर यही है कि देखिए किस तरह से यहाँ पे सैकड़ों की, लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु रहते हैं और 8 दिनों तक यहाँ पे इसी तरह का कह सकते हैं कि भीड़ होता है। अगर हम बात करें बच्चों के लिए यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था रखी गई है। मेले की बात करें तो मेले में यहाँ पे लाखों की भीड़ होती है। तमाम मेले में देखरेख सीसीटीवी कैमरे से की जाती है। पुलिस के जो जवान हैं, एक एक चौक पे, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात होते हैं। अधिकारी सीसीटीवी से निगरानी करते हैं। और यहाँ पे यही वजह है कि पिछले 15 दिनों से जो जिला प्रशासन है या फिर सरकार है, लगातार जगन्नाथ पूजा को लेकर के तमाम तैयारियां कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में अंतिम रूप देने के लिए आज अंतिम बैठक हो चल रही है अभी मंदिर परिसर में, जिसमें रांची के डीसी, रांची के एसएसपी, डीजीपी, तमाम ऐसे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। बैठकों का दौर जारी है। तमाम इलाकों को सीसीटीवी से पाट दिया गया है, क्योंकि 16 तारीख को जब यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का रथ जब रस्सी से खींचा जाएगा तो उसमें एक नहीं बल्कि हजारों लोग शामिल होते हैं। और हजारों लोग इसी तरह यहाँ पे आते हैं। इतनी ऊंचाई में, यहाँ पे लगभग 50 फीट की ऊंचाई है इस मंदिर परिसर का। और यहाँ पे भगवान को ऊपर लाया जाता है और फिर भगवान को यहाँ पे रखा जाता है और 8 दिनों तक इसी तरह से पूजा पाठ किया जाता है। और मेले में लोग, लाखों के लोग यहाँ पे रहते हैं। मेले परिसर में बच्चों के लिए खाने पीने का साधन है, झूले हैं, तमाम झूले हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए तमाम झूले हैं। तो कह सकते हैं कि अब 16 तारीख से इसी तरह से जगन्नाथ का जो इलाका है पूरी तरह से श्रद्धालु से पटा रहेगा। जगन्नाथ का इलाका पूरी तरह से भक्तिमय में नजर आने वाला है। लोग आएंगे, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए यही तक। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मैं नौशाद, बिहार न्यूज़, रांची।